Hello everyone, welcome back to my YouTube channel अफशास टेस्टी फूड। होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पोहे की रेसिपी और एकदम खिला खिला पोहा बनाएंगे। तो ये बहुत ही गुड ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। तो जब आपके पास टाइम कम हो और खाने का मन हो कुछ अच्छा, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कटोरी टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने चॉप्ड कर लिया है। आधा कटोरी यहाँ मैंने मशरूम लिए हैं और आधा कटोरी ही मैंने यहाँ शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च को भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। आधा कटोरी मैंने ये गाजर ली है, ये ऑरेंज वाली गाजर है। और आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। आलू को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्चों को भी मैंने काट लिया है। और देखिए ये मैंने थोड़े से पीनट्स लिए हैं। प्याज लिया है, प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हरा धनिया को भी बारीक बारीक कट कर लिया है। और 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहे को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, चेक कर लिया था कि इसमें कुछ मिट्टी वगैरह तो नहीं है। वैसे ये पैकेट का पोहा है तो ये क्लीन ही होता है। अब बस पोहे को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और वॉश करके इसका जितना भी वाटर होगा उसको ड्रेन कर दूँगी। पोहा हमको एकदम ड्राई चाहिए। हमारा जितना पोहा ड्राई होगा उतना खिला खिला पोहा हमारा बनकर तैयार होगा। अब गैस को कर देते हैं ऑन और यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है। यहाँ मैं पोहा देसी घी में बनाऊँगी। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। यहाँ मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में घी का यूज़ करूँगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी पीनट्स थी उनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो बस पीनट्स को हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस इसको तब तक फ्राई करना है तब तक इसमें एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। पीनट्स पोहे में बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो बस हम इसको ऐसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब बस हमारी पीनट्स फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं सारी पीनट्स को अपनी कप के अंदर कर लेती हूँ। बस अब मैं आलू भी ऐड कर देती हूँ और आलू को भी सिंपली हमें यहाँ फ्राई करना है। तो बस लगातार ऐसे चलाते हुए मैं आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो बस आलू को भी अब मैं कप में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। 1 चम्मच इसमें और हम घी ऐड करेंगे। और बस अब यहाँ पे ये सरसों के बीज हैं, इनको मैंने ऐड किया है। और इनको बहुत केयरफुली ऐड करिए। जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं। तो बस अब इनको भी थोड़ा सा मैं क्रैकल होने तक इसको कर लेती हूँ। अब मैं इसमें ये जो कटी हुई शिमला मिर्च है वो ऐड कर देती हूँ और इसको भी बस ऐसे ही चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं प्याज भी ऐड कर रही हूँ जो मैंने स्लाइस में कट किया था। बस अब इसको भी थोड़ा थोड़ा हम बस ऐसे ही चलाते हुए इसको रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें मैं जितनी भी वेजीज़ हैं एक एक करके सब ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने गाजर ऐड कर दी है। बस इसको लगातार चलाते रहेंगे। और मशरूम भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और जो आलू फ्राई किए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। बस अब इनको हम अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं इसमें। बस को लगातार चलाते हुए हम रोस्ट कर लेते हैं। बस अब इसमें मैं ये आधा चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और यहाँ मैंने आधा चम्मच जो है इसमें हल्दी भी ऐड की है। हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने आधा चम्मच से कम यहाँ काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। तो बस अब हम इसको चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करते रहेंगे। देखिए हल्दी से इसका ना टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छे आते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन फाइबर रिच हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा। तो बस अब इसको चलाते चलाते हम इसको रोस्ट कर लेंगे। अब मैं इसको कुछ देर के लिए ढक देती हूँ। तो बस यहाँ मैं गैस की फ्लेम को अपना लो कर दूँगी और इसको 2 से 4 मिनट तक ऐसे मैं ढक के बना लेती हूँ। तो आप चेक कर लेते हैं 2 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ मैंने जो टमाटर ऐड किए थे ना, तो उसका और जो प्याज था उसका थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे पानी रिलीज़ हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारी सब्जियाँ थी ये इसमें कुक हो गई हैं। सब्ज़ी आप मर्ज़ी से अपनी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वही सब्ज़ी ले सकते हैं।
तो बस यहाँ पे जो पोहा था मैंने वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला पोहा वॉश हुआ है ये। इसका जितना पानी था सब मैंने बाहर निकाल दिया। बस अब वो ऐड कर देंगे हम इसमें। अब पोहा ऐड करने के बाद हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जो वेजीज़ में हमने मसाला और जो भी चीज़ें डाली थी वो पोहे के साथ ना अच्छे से मिक्स हो जाए और पोहे का एक अच्छा सा इसमें सब्जियों का टेस्ट आ जाए। तो देखिए जी, पोहा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। बस अब मैं इसको ढक देती हूँ और ढककर इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बस अब इसमें हम एक बार और इसको चला लेते हैं। पोहा हमारा रेडी हो चुका है। पोहा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब जो हमने पीनट्स फ्राई की थी वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे जो हमने कट किया था। तो पोहा हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। तो बस अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इसमें प्रोटीन फाइबर भरपूर है, तो हमें ब्रेकफास्ट ऐसा ही लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों अच्छी क्वांटिटी में हो। तो बस आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। मिलती हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।